हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक बच्ची की। एक बच्ची अपने माँ बाप से बचपन से बिछड़ जाती है। उसके बाद वो 25 सालों बाद अपनी माँ बाप से मिलती है और एक आईपीएस ऑफिसर बनकर। आखिर बचपन से लेके आईपीएस ऑफिसर तक का उसने सफ़र कैसे तय किया था, आखिर क्या हुआ था उसके साथ, तो ये सब जानने के लिए दोस्तों कहानी में एंड तक बने रहें। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों ये कहानी है मणिपुर गांव की, जहाँ किशनपाल नाम का एक आदमी रहता था और उसका एक बेटा था। वो घर में 3 ही सदस्य थे, उसके मतलब कि एक बेटा और वो दोनों पति पत्नी, सिर्फ 3 लोग ही घर में रहा करते थे। जो उसका लड़का था गोकुल नाम का, उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद गोकुल की पत्नी आ जाती है। पत्नी का नाम होता है मोहिनी। मोहिनी बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो अपने परिवार में आकर मतलब कि ससुराल में आकर अपने परिवार को इस तरीके से रखती है जैसे कि वो उसका ससुराल नहीं मायका हो। अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखती है वो। और जो गोकुल होता है वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जो मोहिनी होती है वो कुछ महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है मोहिनी एक बेटी को जन्म देती है। तो जब बेटी को जन्म देती है तो सभी परिवार वालों को, जैसे कि बेटी पैदा होने पर परिवार के लोग ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है। तो जो मोहिनी के परिवार के लोग थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बेटी होने पर भी उन्होंने उतनी ही खुशी मनाई थी जितनी कि लोग एक लड़का होने पर खुशी मनाते हैं। तो मोहिनी की बेटी पैदा होने पर उसके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई और अपने मोहल्ले में लड्डू वगैरह भी बंटवाए थे, जैसे कि एक लड़का होने पर बंटवाते हैं। तो उसी तरीके से मोहिनी के परिवार वालों ने लड़की होने पर भी बिल्कुल उसी तरह की खुशी जाहिर की। तो जब मोहिनी की जो बेटी होती है वो मतलब कि कम से कम साल 6 महीने की हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना हमारे गांव के पास में जो एक मंदिर है हम सभी लोग वहाँ पर चलते हैं। वहाँ मतलब कि पूर्णमासी वाले दिन बहुत ही भारी मेला लगता है। हम सब वहीं पर मतलब दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो वो लोग ये सोचते हैं और सभी लोगों की राय होती है और वो कहने लगते हैं कि हाँ, हम सभी जब से मतलब कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है तो हम कहीं भी नहीं हैं, तो हम सब मिलकर चलेंगे। तो क्या होता है, पूर्णमासी वाले दिन वो सभी लोग उनके गांव से कम 10 किलोमीटर एक मंदिर था माता का, वो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भारी मेला लगता है। तो उस मेले में मतलब जो मोहिनी की बेटी होती है वो गुम हो जाती है। जब मेले में वो बेटी गुम हो जाती है तो वो लोग उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जो मतलब वहाँ पे माइक वगैरह लगा होता है, माइक पर भी बुलवाते हैं और मतलब कि जो भी उससे होता है वो सारी कोशिशें करते हैं उसे ढूंढने की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाते। फिर क्या होता है, वो लोग थक हार कर
बैठ जाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। वो अपनी बेटी के खोने का बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख मनाते हैं। मोहिनी अपनी बेटी को जैसे कि भूल ही नहीं पा रही थी। वो अपनी बेटी के चलते हुए अपनी दूसरी संतान के बारे में भी नहीं सोच रही थी, लेकिन उससे सिर्फ अपनी खोई हुई बेटी के ही बारे में सोच रही थी। लेकिन मोहिनी भी एक निर्णय लेती है। वो कहती है कि जब तक मेरी खोई हुई बेटी मुझे नहीं मिल जाती, तब तक मैं दूसरी संतान के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और वो यही सोच लेती है और दूसरी संतान तक नहीं करती। क्या होता है, जो उनकी बेटी थी, तो वहाँ जो मंदिर का पंडित था, उस पंडित को न जाने कैसे मिल जाती है। उसके बाद मतलब कि मोहिनी की जो बेटी थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी ताकि वो अपने परिवार का परिचय दे सके और अपना गांव का नाम बता सके। इस मतलब कि इस लायक नहीं थी वो, जो अपने सभी लोगों को बता सकती कि वो कहाँ से आई थी, किसके साथ आई थी। सिर्फ वो अपने मम्मी पापा का नाम जानती थी और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानती। उसके बाद क्या होता है, उस पंडित को भी नहीं मालूम होता कि ये किसकी बेटी है। तो वो माता रानी का वरदान समझकर वो उस बेटी को अपना लेते हैं और उस बेटी की देखभाल इस तरीके से करती है जैसे कि वो उनकी खुद की बेटी हो। तो वो उसको पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जहाँ तक कि उनसे होता है वहाँ तक वो उसकी पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद वो जो मोहिनी की बेटी होती है, एक आईपीएस ऑफिसर की तैयारी करती है और उसकी किस्मत इतनी तेज थी क्योंकि उसकी परवरिश एक मंदिर के पंडित कर रहे थे। बहुत ही जल्द वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं ना कि अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जो मतलब कि अगर जिस भगवान ने बिछोड़ा है वो मिला भी सकता है। तो जो मोहिनी के परिवार वाले होते हैं, वो एक बार फिर से वहाँ जो मंदिर होता है, उस मंदिर में पूर्णमासी वाले दिन जब मेला लगता है, तो वो लोग वहीं जाते हैं। और जो मतलब कि जो पंडित की बेटी थी, यानी कि मोहिनी की बेटी, वो एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूर्णमासी वाले दिन जब मेला लगता था तो वो वहाँ मंदिर जाया करती थी। तो जब मोहिनी के परिवार वाले वहाँ आते हैं तो कैसे भी करके उनकी मुलाकात अपने मतलब कि परिवार वालों से हो जाती है। तो जब वो पूछती हैं कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, मतलब तुम्हारे अकेली रहती हो, अकेली आई हो कि अपने माँ बाप के साथ आई हो, तो वो कहती है कि नहीं तो मेरी माँ है और ना ही तो मेरे पिता है। मैं मतलब कि उसको ये नहीं मालूम होता और वो कहती है मेरी माँ नहीं है, सिर्फ मैं अपने पिताजी के पास यहाँ पर मंदिर में ही रहती हूँ। तो मतलब कि जब वो लेके जाती है अपने पिता के पास, यानी कि मंदिर के पुजारी के पास, तो वो पूछते हैं कि आपकी बेटी बहुत समझदार है। तो वो पंडित होते हैं, वो कहते हैं कि समझदार क्यों ना होगी, आखिर माता रानी का वरदान है। वो कहती है माता रानी का वरदान यानी हम समझे नहीं। तो पंडित कहती हैं कि कुछ साल पहले ये मुझे यहीं पर माता रानी के वरदान से मिली थी और तब से ये मेरे साथ रहती है। तो मतलब कि उन्हें ये बात याद आ जाती है कि हमारी बेटी भी कुछ सालों पहले यहीं खोई थी। तो उन्हें लगता है कि यही शायद हमारी बेटी होगी। तो जो मतलब मोहिनी की बेटी थी, तो उसकी पीठ पर एक काला तिल था। तो मोहिनी कहती है कि बेटी
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक चीज़ देख सकती हूँ। तो वो बोलती है क्या, कि आप मुझे थोड़ा सा अपने कपड़े ऊपर करके दिखाओ। तो मतलब वो दिखा देती है, तो वास्तव में भी उसकी पीठ पर एक काला तिल होता है। तो मोहिनी को विश्वास हो जाता है कि वो उसकी ही बेटी है। तो इस तरीके से वो दोबारा अपनी बेटी से मिल जाती है। और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दुख इस बात का था कि उसकी बेटी अब किसी और की बेटी हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपनी बेटी को अपने घर लेके नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने सिर्फ उसे जन्म दिया था, पाला किसी और ने था। तो दोस्तों, क्या मोहिनी की माँ को अपनी बेटी को वापस घर लेके जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर